हाँ तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है वीके स्टडी चैनल में। हाँ तो दोस्तों, आज से हम लोग पहले चैप्टर से लेके इसके आखिरी चैप्टर तक कि सभी क्वेश्चनों को किया जाएगा। ओके, 1 बाय 1 करेंगे सभी क्वेश्चन को, जो कि आपका बुक है एनसीईआरटी का। ओके, तो हम लोग एनसीईआरटी के बुक से जो क्लास 10th की सारी जो क्वेश्चन जो चैप्टर है सभी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग जो कि कक्षा 10th 11 और फिर से 12 यानी इस साल से इस साल से आप लोगों को इस चैनल पे कि क्लास 10th की और 11 की और 12 की मैथ की सभी क्वेश्चनों का वीडियो मिलेगा। ओके, तो आप अगर चाहते हैं पढ़ना तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लो। ओके, हाँ तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग आज क्लास 10th की जो क्लास 10th है ना, लेकिन जो कि दोस्तों हम लोग आज वीडियो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास किस से, तो क्लास 10th की बुक से स्टार्ट करेंगे। ओके, आइए दोस्तों देखिए, पर हम लोग जान लेते हैं कि इस बुक में क्लास 10th में हम लोगों को पढ़ना क्या है, कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों को जो कि पढ़ना है। ओके, आइए फिर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपका ये जो क्लास 10th है ना, इसमें आप लोगों का जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। ठीक, जो कि रियल नंबर। हम लोग पहला चैप्टर इसी से स्टार्ट करेंगे। ओके, और फिर जो हम लोग दूसरा चैप्टर है वो है बहुपद। ओके, और जो हम लोग तीसरा चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तीसरा चैप्टर। और जो हम लोग चौथे चैप्टर है वो है हम लोग का द्विघात समीकरण। ठीक, और जो पांचवा हम लोग का चैप्टर है उसका नाम है समांतरण श्रेणी। और जो छठा चैप्टर आपका है वो है त्रिभुज। ठीक, और जो आपका सातवां चैप्टर वो है आपका क्या, निर्देशांक ज्यामिति। ओके, और फिर जाकर जो हम लोग 8वें नंबर पर आएगा वो हम लोग कौन सा चैप्टर, त्रिकोणमिति का परिचय। और फिर जो 9वां हम लोग चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ओके, तो फिर जो हम लोग आता है 10वें नंबर पर जो चैप्टर आता है वो है वृत्त, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर ये हम लोग का है एक तरह से, जो कि आप लोगों का बहुत आगे भी काम हो जाएगा। और जो हम लोग का 11 जो चैप्टर है वो रचना, ये अधिकतर को बहुत एक तरफ से जो 11 नंबर जो चैप्टर है बहुत एक तरफ से हम लोग का बहुत आसानी है, कुछ खास नहीं है। और जो हम लोग का 12वां नंबर चैप्टर 12वें नंबर पाएगा वो है वृत्तों का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक, और फिर जाकर हम लोग इस तरह से आएगा 13वें नंबर पे जो आएगा 13 चैप्टर वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और जो हम लोग का 14 नंबर चैप्टर है वो है सांख्यिकी, जो कि हम लोग का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि आपको क्लास 10th में भी मिलेगा पढ़ने को, और 11 में भी 12 में भी। और अब जाकर के आगे भी किसी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपका जो है कि इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ओके, उस तरह से जो दोस्तों लोग जो आखिरी और लास्ट जो चैप्टर है 15वां वो है प्रायिकता। ये भी जो कि आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो कि आपके क्लास से 11 में भी आएगा, 12 में भी मिलेगा पढ़ने को, फिर आगे भी आपको मिलेगा ये चैप्टर पढ़ने को। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं जो ना कि हम लोग 14 और 15 जो लास्ट में 2 चैप्टर दिया है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपके आगे कहीं से भी कभी पूछ सकता है, जो कि चूँकि इसको तो हम लोग 11 और 12 में भी पढ़ेंगे और आगे भी जाएंगे, तो आगे भी दोनों चैप्टर हम लोग को मिलेगा पढ़ने के लिए। किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी आप करते हैं तो उसके लिए भी उसमें भी आपका इस दोनों चैप्टर से जो कि क्वेश्चन बनता है। ओके, तो आइए दोस्तों हम लोग देखिए आज से स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर। ठीक, तो हम लोग पहले चैप्टर का क्या नाम है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो आइए फिर जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो आपका पहला जो चैप्टर है क्लास 10th का जो आपका लोगों का पहला जो चैप्टर है वो है आपका लोग क्या, इसमें हम लोग इसमें पहला चैप्टर वो है वास्तविक संख्या। ठीक, कौन सी संख्या, तो वास्तविक संख्या। तो देखिए दोस्तों, आपको इस वास्तविक संख्या। तो देखिए दोस्तों, जो आपका ये पहला चैप्टर है इसको पढ़ने के लिए आप लोगों को जो है कि जो आप लोग का ये पहला जो चैप्टर है, जो लोगों का पहला चैप्टर है इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ बातें याद रखनी चाहिए, जो कि नहीं तो हम लोग पढ़े होंगे, याद ही होगा आप लोगों को शायद। हम लोग आई होप कि आप लोगों को सब शायद पता हो। जैसे कि आप लोग पहले नंबर पर आ जाता है क्या,
जैसे कि आपका पहला नंबर पूछ देगा कि वास्तविक संख्या क्या है, तो ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना, वास्तविक संख्या क्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो ये हम जानेंगे इस वीडियो में कि वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं। ठीक, और जो हमारा जो दूसरा आएगा, दूसरे नंबर पता है वो आता है क्या, काल्पनिक संख्या जान लीजिए उसको भी। काल्पनिक संख्या जो तीसरे नंबर पे आता है संख्या कौन सा, वो आपका होता है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, तो परिमेय संख्या। और जो आपका तीसरा जो आता है इसमें वो है आपका तीसरे पे अपरिमेय संख्या, इसी का उल्टा अपरिमेय संख्या। ठीक, और एक जो हम लोग का होता है इसमें क्या होता है, अपरिमेय हो गया, एक होता है हम लोग का भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। और एक हम लोग का होता है अभाज्य वही सॉरी यहाँ पे अभाज्य होता है, अभाज्य संख्या। ठीक, और जो लोग सातवें पे एक और संख्या आता है वो कौन सा आता है, वास्तविक संख्या तो हो गया हम लोग का। एक आता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक, और फिर जाकर हम लोग एक संख्या और आता है इसमें कौन सा, तो आप लोग आता है प्राकृतिक संख्या हो गया, होता है पूर्णांक, एक होता है पूर्ण संख्या। ठीक, और एक हम लोग का आठवां हो गया, एक नौवें पे हम लोग आता है क्या, एक आता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो में आज जो है कि इन सभी इन सभी नौ संख्याओं के बारे में जानेंगे कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो ये पर स्टार्ट करते हैं किससे, हम लोग वास्तविक संख्या से। ओके, तो ये देखते हैं हम लोग को वास्तविक संख्या होता है तो होता है क्या, तो ये लिखा है यहाँ पे पहला वास्तविक संख्या। ठीक है, देखिए दोस्तों, हाँ तो हम लोग वास्तविक संख्या देखिए किससे बोलते हैं। जो वास्तविक संख्या हम लोग होता है ना, जैसे कि क्या, पर कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए, उसका पता देखा जाएगा बताएंगे। पर देखिए इसके लिए देखिए वास्तविक संख्या किससे बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए -2 है, ठीक, और -2 का हम कर देते हैं वर्ग। अगर हम -2 का कर दिए वर्ग तो कितना आएगा, वर्ग करने पर हम लोग आएगा 4। ठीक, वैसे ही हम लोग दीजिए 3 का वर्ग किया तो कितना आया 9। ठीक, वैसे हम लोग फिर से 4 का वर्क किए तो कितना आया 16, और फिर से हम लिए -5 का वर्क किया तो कितना आया 25 यानी 25। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इन सभी में आप लोग के कॉमन चीज़ दिख रहा होगा क्या, कि जो 4 है और जो 9, 16, 25 इसमें क्या है, इन सब का चिन्ह कैसा है, पॉजिटिव यानी प्लस में है। तो हम लोग देखिए एक तरह से हम लोग वास्तविक संख्या उस संख्या का बोलते हैं जिसका मतलब उस संख्या का वास्तविक संख्या बोलते हैं जिसका हम अगर स्क्वायर करें, एक तरह से वास्तविक संख्या हम लोग उस संख्या का बोलेंगे जो जिस संख्या को जब हम किसी भी संख्या का वर्क करते हैं, वर्क करने पर जो संख्या में प्राप्त होती है अगर उसका मान प्लस में आएगा, नहीं अगर प्लस में सबका चिन्ह आना यानी कुछ नहीं तो प्लस होता है, और सबका चिन्ह प्लस आएगा तो फिर बोलेंगे वो संख्या कौन से लोग का है, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो हम लोग उन संख्या को बोलते हैं वास्तविक संख्या। जैसे कि ये मतलब क्या आ गया वास्तविक संख्या, यानी वह संख्या जिसका हम वर्क कर रहे हैं तो वर्क करने पर हमें जो संख्या मिले और उसका जो संख्या मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या। यानी ऐसी संख्या जिसका हम वर्क करें तो हमें जो वर्क करने के पश्चात जो हमें संख्या नहीं मिलती है और उसका चिन्ह प्लस से आएगा, फिर बोल देंगे हम लोग वो संख्या कौन सी संख्या है, तो वास्तविक संख्या। ठीक, और ठीक इसी का उल्टा बोले क्या, अवास्तविक संख्या बताइए। ठीक है, एक काल्पनिक थोड़ा हटा दीजिए, काल्पनिक की जगह हम लोग देख लेते हैं क्या, अवास्तविक संख्या। ये मतलब थोड़ा इसके साथ वो सही बैठेगा कि वास्तविक बाद अवास्तविक संख्या आएगा तो सही रहेगा। काल्पनिक भी एक तरफ से वही संख्या, चलिए इसको बता दिए तो ये भी देख ही लिया जाए एक तरफ से। तो देखिए दोस्तों एक तरफ से जो कि हम लोग काल्पनिक जो संख्या है ना इसको यहाँ पर रहने दीजिए, क्यों ये बता रहे हैं क्यों, इसको ही बताएंगे। पहले वास्तविक संख्या के बाद एक संख्या और दूसरा इसके साथ जो आता है उसको ले लिया जाए। वास्तविक संख्या आ गया, और एक अलग संख्या कौन सा आता है, एक संख्या होता है अवास्तविक संख्या, अवास्तविक
अवास्तविक संख्या। ठीक है, क्या देखते हैं। देखिए दोस्तों, अवास्तविक संख्या क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है कि जैसे कि हम लोग कौन सा पढ़ा, अवास्तविक संख्या ना। देखिए तो अवास्तविक संख्या किसे बोलेंगे, वास्तविक संख्या। तो देखिए दोस्तों, यानी ऐसी संख्या जिसका हम वर्क करें, तो यानी ऐसी संख्या अगर जिसका हम वर्क करें और वर्क करने के पश्चात जो हमें संख्या प्राप्त होती है ना, तो अगर देखते हैं उसका चिन्ह में अगर प्लस न मिलकर माइनस से मिलता है तो फिर उसको बोलते हैं कि वह संख्या कैसी संख्या है, अवास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या नहीं है। एक तरह से जैसे क्या है, देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि माइनस में √3 लिया जाए, ठीक, और हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जानते हैं ना, स्क्वायर यानी क्या होता है, यानी इसी को 2 बार लिखेंगे, रूट में -3 गुणे रूट में -3। ठीक है, तो देखिए अब जानते हैं जो रूट का प्रॉपर्टी आप लोग पता ही होगा क्या होता है। रूट में जैसे कि n गुणे √n करते हैं तो इसके लिए प्रॉपर्टी क्या होता है, जब दोनों रूट के अंदर का जो एलिमेंट है, जो नंबर होता है, अगर सेम रहेगा तो गुणा करते हैं तो रूट से रूट खत्म हो जाता है, जो नंबर रहता है वही सेम यहाँ पर केवल बचता है। ठीक है, तो ऐसे देखिए यहाँ पर रूट के अंदर क्या जो दोनों नंबर दिया है -3 सेम है, इसलिए जब इसका गुणा होगा तो रूट से रूट कट जाएगा, तो हम लोग केवल क्या मिलेगा, -3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, रूट के अंदर -3 का जब हम वर्क कर रहे हैं तो वर्क करने के पश्चात जो संख्या मिल रही है, क्या मिल रही है, -3 मिल रही है। इसका चिन्ह कैसा है, तो माइनस है, तो इसलिए हम बोलेंगे यह संख्या कौन सी संख्या है, तो अवास्तविक हमारी संख्या। ठीक है, इससे क्या एक और देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, रूट में -5, इसका वर्क करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रूट के अंदर -5 को वर्क करेंगे तो हम लोग को मिलेगा केवल 5 मिलेगा ना, तो भी हम लोग क्या होगा, एक तरह से अवास्तविक संख्या होगी। ठीक है, ऐसे यानी ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल इसका बन सकते हैं, जिसमें हम लोग एक तरह से अवास्तविक संख्या उस संख्या का बोलेंगे जिसका अगर हम वर्क करने के पश्चात जो हमें संख्या मिलती है और उसका चिन्ह माइनस में आएगा तो बोलेंगे हम वह संख्या क्या उचित संख्या है, अवास्तविक संख्या। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग अपना तीसरा संख्या, कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। तो देखते हैं परिमेय संख्या में कौन सा है। देखिए तो हम लोग जो परिमेय संख्या है ना, तो देखिए जो हम लोग को ये परिमेय संख्या होता है, क्या होता है, देख लेते हैं इसको भी। परिमेय संख्या देखिए दोस्तों, जो हम लोग परिमेय संख्या ये हम लोग होता है ना, तो परिमेय संख्या हम लोग, एक मिनट यार, साफ क्यों नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या हम उस संख्या को बोलेंगे जो कि क्या, जैसे कोई भी संख्या के बट्टे के रूप में, जैसे कि यहाँ पे 4/3 लिख दिया, ये हम लोग क्या, ये हम लोग का एक परिमेय संख्या। ठीक, जैसे कि 7/2, ये भी क्या हम लोग का एक परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या हम लोग उस संख्या को बोलेंगे जो संख्या को, जिस संख्या को हम लोग क्या कर सके, बट्टे के रूप में लिख सके। ठीक है, बस इसके लिए एक शर्त होता है कि जो नीचे जो संख्या होती है ना, वो क्या होती है, वो हम लोग जो नीचे की जो संख्या हम लोग को वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर जो नीचे वाली संख्या वो 0 के बराबर नहीं है तो फिर बोल सकते हम लोग क्या है, फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो संख्या हम लोग क्या दिया है, परिमेय संख्या दिया है। जैसे कि 2, ये भी क्या है, 0 के बराबर नहीं है ना, नहीं है, यानी वह संख्या जो 0 के इक्वल ना हो और बट्टे में हो, जिसके नीचे वाली संख्या क्या हो, 0 के इक्वल ना हो, तो उसे हम बोलते हैं क्या, उनकी संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं क्या, 2/3। अब बताइए 2/3 परिमेय संख्या है कि नहीं, यही परिमेय संख्या क्यों, क्योंकि अभी बट्टे के रूप में, और नीचे वाला क्या है, जो नीचे वाला दिया है 3, ये क्या है, 0 के इक्वल नॉट इक्वल है, 0 के इक्वल नहीं है ना, इसलिए भी हम लोग क्या होगा, ये हम लोग का परिमेय संख्या होगा। ठीक, एक तरह से देखिए परिमेय संख्या का परिभाषा ये होता है ना कि वह संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। एक तरह से बट्टा ही बोलते हैं इसको,
एक तरह से इसको हम बट्टे में ही बोलते हैं। एक तरह से हम उसको जब बट्टे में लिख सकते हैं और जो नीचे वाली हमारी संख्या होती है जो कि क्या, जैसे कि जो नीचे जो संख्या वो 0 के इक्वल अगर नहीं होगी तो हम उसको बोलेंगे फिर वो हमारी क्या कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। जैसे कि यहाँ पे होता है इसका रूप बोलते हैं, इसका परिभाषा कि वह संख्या जो p/q के रूप में हो और जहाँ q नॉट इक्वल 0 होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ओके, तो परिमेय संख्या आप लोगों तक क्लियर हो गया होगा परिमेय संख्या है कि नहीं। चलिए अब कुछ देखते हैं एग्जाम्पल, आप ये लोग बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं। 3/8 अब बताइए जल्दी फटाफट, ये परिमेय संख्या है। और ये बताइए 4/3 तो हो चुका है, सॉरी 4/7 अभी बताइए परिमेय संख्या है। और एक ये बता दीजिए 8/2 ये क्या परिमेय संख्या है। 1 क्या परिमेय संख्या है, 3 क्या परिमेय संख्या है। कम ऑन बताइए 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 बताइए, देखते हैं कौन कौन से बताते हैं। चलिए तो फिर देख के बताते हैं। देखिए 3/8 ये क्या है, बट्टे के रूप में है। और जो नीचे वाला जो संख्या क्या है, 0 के बराबर है। 8 यहाँ पे है ना, तो 8 क्या 0 के बराबर है, नहीं है। तो फिर क्या हम लोग का परिमेय संख्या पास हो गया। अब 4/7 आया, तो 4/7 भी देख रहे हैं, ये भी क्या है, परिमेय के रूप, ये भी बट्टे के रूप में है। और इसका जो नीचे वाली जो संख्या है 7, ये भी क्या है, 0 के नॉट इक्वल है। तो भी हम लोग क्या हो गया, फिर परिमेय संख्या में पास हो गया। ठीक, अब देखिए जहाँ पे 8/2 लिखा है, तब इसको हम काट नहीं सकते हैं, कटेगा कि नहीं भी। 2 एकम 2, 2 चौक 8 कटा ना, तो कितना हम लोग आ गया, 4 आ गया, 4/1। तो ये क्या परिमेय संख्या होगा बताइए। ऑफकोर्स है ना, ये भी हम लोग का परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये भी क्या एक तरह से बट्टे के रूप में ही है। बस हम लोग जानते हैं क्या, बट्टे के रूप में और नीचे वाला जो संख्या वो बस 0 के इक्वल ना हो, और नीचे जो संख्या वो 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर हम लोग का जो संख्या मिलेगी वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे जहाँ पे क्या हम लोग है 1 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 क्या है, इक्वल का 0 के बराबर होता है क्या, आपको लगता है कभी 1 0 के बराबर होता है, नहीं होता है ना। फिर ये भी जो संख्या हम लोग का क्या हो गया, ये भी हम लोग का परिमेय संख्या। ठीक, वैसे बताइए क्या 1 हम लोग का परिमेय संख्या हो सकता है, बताइए कम। ऑफकोर्स होगा, क्यों, क्योंकि 1 को भी चाहे तो हम 1/1 कर सकते हैं, ये भी बट्टे के रूप में आ गया। जानते हैं उस संख्या जो बट्टे में लिखी जा सके और जिसके नीचे जो नंबर हो क्या 0 के 9 बराबर हो, तो उसे बोलते हैं वो परिमेय संख्या। ठीक है, इससे यहाँ पे 1 था, अभी हम 1 को बट्टे के रूप में लिख दिए और नीचे क्या 1 है, तो ये जो 1 नीचे दिया है ये क्या 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं होगा। ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या पास हो गया। देखिए दोस्त, हम आप लोग एक बात बताते हैं, जो 1 है ना, 1 हमेशा किसी भी संख्या के बट्टे में भी ले सकते हैं, और फिर चाहे किसी संख्या में गुणा भी में, किसी संख्या के गुणे में भी 1 हमेशा ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 से गुणा भाग करें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। 1 से भाग करें चाहे गुणा करें, हमारी जो संख्या रहती है वही संख्या मिलती है। ठीक है, इसलिए हम किसी भी संख्या के बट्टे में 1 ले भी सकते हैं या फिर गुणा भी कर सकते हैं। ओके, तब ऐसे बता दीजिए आप लोग 3 क्या हम लोग का होगा परिमेय संख्या, बताइए। हाँ, क्यों नहीं होगा, ये भी हम लोग 3 भी होगा परिमेय संख्या। क्यों, एक 3 के बट्टे में चाहे तो हम लोग ले सकते हैं, तो ये भी क्या आ गया, बट्टे के रूप में आ गया। और नीचे जो संख्या मिला 1, वो भी क्या है 0 के नॉट इक्वल है, तो ये भी हम लोग क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या है। ओके, बस और क्या, बस इतना ही तो था इसमें परिमेय संख्या में। ठीक है, तो हम लोग बस ये परिमेय संख्या, कुछ खास नहीं है। जैसे कि आपको देकर पूछ दिया है, बताइए 0 क्या 0 हम लोग एक परिमेय संख्या है, बताइए। होगा 0 परिमेय संख्या, ऑफकोर्स कहीं ना होगा। 0 के चाहे तो हम 0/1 लिख सकते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम बट्टे के रूप में आ गया। और ऊपर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस नीचे देखते हैं, नीचे जो संख्या मिलेगी हम लोग का वो क्या होना चाहिए, बस वो संख्या 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे वाली संख्या 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, फिर परिमेय संख्या होगा। बस कम तब यही तो हम लोग का परिमेय संख्या है, तब तो हम लोग बता ही देंगे परिमेय संख्या, कोई भी पूछेगा तो। ओके, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अपना, तो हम लोग का नेक्स्ट मिलता है क्या, अपरिमेय संख्या। देखते हैं, इसी का उल्टा होता है अपरिमेय, ये भी कुछ खास नहीं है, अपरिमेय संख्या। ठीक, चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या हम लोग होता है। देखिए दोस्तों, जो हम लोग का परिमेय संख्या होता है ना, परिभाषा से देख लीजिए। तो परिमेय संख्या देखिए हम किसे बोलते हैं, वह संख्या इसका परिभाषा बता रहे हैं। ओके, तो वह संख्या जो p/q, वह संख्या जो p/q के रूप की न हो, फिर चाहे p/q के रूप की हो। ठीक, यानी वह संख्या जो p/q के रूप की हो या फिर चाहे न हो, यानी वह संख्या जो p/q के रूप की हो, जहाँ वह संख्या जो p/q के रूप की हो, यानी देखिए
एक तरह से हम लोग अपरिमेय संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो कि क्या हो p/q के रूप की होगी। एक दोस्तों जो अपरिमेय संख्या हम लोग पता है वो p/q के रूप में होता ही नहीं, ठीक है, क्लियर हो सकता है। और p/q के रूप का होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो नीचे वाला q होगा ना वो q 0 के इक्वल होगा बस। यानी वह संख्या जो p/q के रूप में न लिखी जा सके उसको बोलते हैं क्या, अपरिमेय संख्या है। जैसे कि 3/0 ले लिए। अब बताइए ये क्या हम लोग का परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ना, परिमेय संख्या हो गया नहीं, गलत है, ये हम लोग का परिमेय संख्या गलत है, नहीं होगा। ये जो हम लोग का दिया संख्या क्या कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि देखिए 3/0 3 था, यहाँ पे 3 के बट्टे में 0 ले लिया हम, ये तो बट्टे के रूप में आ गया, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाली संख्या मिल रहा है क्या मिल रहा है, वो 0 जो मिल रहा है 0 के इक्वल है ना, फिर हम लोग क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या तो है नहीं, तो फिर कौन संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसलिए ना देखिए, इसलिए हम क्या कहते हैं, वह संख्या जो p/q के रूप में लिखना जा सके, फिर लिख भी दिया, अगर जबरदस्ती उसका लिख भी दिया तो जो नीचे जो संख्या होगा वो 0 है, तो फिर जाहिर सी बात है वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो आइए फिर देखते हैं और कुछ इसका उदाहरण, जैसे कि यहाँ मान लीजिए हम लोग देते हैं किसमें 3/9, इसको मान लीजिए, देखिए मान छोड़िए इसको, मान 4 2 2 2 ऐसे कोई संख्या है जिसको हम भाग दे रहे हैं जो कट ही नहीं रही, ठीक है। इसको कितने भाग देते जाएंगे, बार बार क्या आ रहा है, 2 2 ऐसे सब आता जा रहा है। ये बार लगा दी इसके ऊपर, बार मतलब पता है ना, बार का मतलब, बार का अर्थ क्या होता है, जब इसके ऊपर बार लग गया यानी जो संख्या में क्या मिलेगा 4.22, यहाँ बार लगा दिए, मतलब जो आगे संख्या है वो 2 आती जाएगी। ये भी एक तरह से क्या का है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे रूट में कोई माना गया, रूट में 3, ये भी क्या हम लोग अपरिमेय संख्या है। रूट में 5 आ गया, ये भी क्या अपरिमेय संख्या है। रूट में 2, ये भी क्या अपरिमेय संख्या है। रूट में 4, ये भी क्या हम लोग अपरिमेय संख्या है। नहीं 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 नहीं, ये हम लोग अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ये सब हम लोग अपरिमेय संख्या है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखते रहिएगा, हर एक रूट में जो नंबर आता है वो हम लोग का अपरिमेय संख्या नहीं होता, जिसका वर्ग बनकर बाहर निकल जाए तो हम लोग फिर अपरिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे कि रूट 4 यहाँ लिया था ना, तो रूट 4 को क्या कर सकते हैं, रूट 2 गुणे रूट 2 कर, रूट 2 में 2 गुणे 2 नहीं लिख सकते हैं इसे, तो बाहर निकल जाएगा ना, 2 आ गया, 2/1 कर सकते हैं, तो फिर क्या हो गया हम लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का अपरिमेय संख्या समझ लीजिए। अब देखते हैं अगली संख्या कौन सा, नेक्स्ट 5वां, ये देखते हैं। तो 5वां लोग क्या दिया है, वह भाज्य संख्या, ठीक है। देखते हैं भाज्य संख्या फिर क्या हम लोग का है, भाज्य संख्या, नहीं देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो भाज्य संख्या होता है हम लोग वह संख्या, यानी उस संख्या को हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं, जो संख्या, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल भी दिखाते हैं, उसका सब बात बतलाएंगे। जैसे कि देखिए 4 है, ठीक है। अब 4 बताइए कितना नंबर से काट सकते, 1 से कटेगा 4, ऑफकोर्स कटेगा, 2 से कटेगा, हाँ 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, स्वयं से कटेगा कि नहीं, कटेगा। कोई भी संख्या स्वयं से कटती है, वैसे 4 भी 4 से कट जाएगा स्वयं से, ठीक। तो हम देख रहे हैं क्या, ये जो 4 है कितने नंबर से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी, 4 से भी, एंड टोटल मिलाकर ये जो हम लोग जो 4 कट रहा है कितने नंबरों से, 1 2 3, यानी 3 नंबर से ये हम लोग 4 कट जा रहा है, कट रहा है ना। देखिए भाज्य संख्या उस संख्या को बोलेंगे जो, यानी वह संख्या जो कम से कम 3 संख्याओं से कट जाए, वह संख्या जो कम से कम 3 संख्याओं से कटे, या 3 संख्या से कट सकती है या फिर उससे अधिक संख्या से भी कट सकती है, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक। ओके, जैसे कि 8 आ गया, 8 किससे कटेगा, 8 हम लोग 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा ना, और एक हम लोग किससे कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, एक स्वयं 8 से कट गया। कितने संख्या से कट रहा है, 1 2 3 4 संख्याओं से कट रहा है, 1 2 3 4, यानी कितने संख्या से कट रहा है हम लोग का, कुल मिला के 4 नंबरों से कट जा रहा है, 8 कट रहा है ना। तो इसलिए जो हम लोग 8 होगा क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा, ओके। यानी वह संख्या जो कम से कम 3, यानी 3 से कम नहीं सकता, 3 संख्याओं से कट सकता है और 3 संख्याओं से अधिक संख्याओं से भी कट सकता है, तो उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या, ओके। इस तरह से हम लोग एक, तो हम लोग जान लिया भाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं, जैसे देखिए चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं 6वां हम लोग अपना, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा जल्दी से किया जाए। एक हम लोग संख्या होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य
संख्या किसे बोलते हैं, आइए देखते हैं। देखिए तो देखिए दोस्तों, जो हम लोग का अभाज्य संख्या होता है ना, वह संख्या हम अभाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो संख्या कि वह संख्या, देखिए जैसे कि बता दें, इसको भी एग्जाम्पल समझा देता अच्छे समझ लिया जाएगा। जैसे कि क्या होता है हम लोग का एक अभाज्य संख्या ले लिए 2, ठीक है। 2 कितने संख्या से कटेगा, 1 से कटेगा और एक स्वयं से कटेगा। 1 से 2 क्या है, 2 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, ठीक। और एक हम लोग जैसे 5 ले लिए, 5 कितने से कटेगा, 1 से भी कटेगा और 5 से कटेगा, यानी 5 जो केवल 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। और जैसे कि यहाँ पे ले लिया हम 7 कितने से कटेगा, 1 से कटेगा और 7 से कटेगा ना। हम देख रहे हैं क्या, हम देख रहे हैं कि जो अभाज्य संख्या है कम से कम कितनी संख्या से कट रही है, 2 संख्या से कट रही है, यानी हम देख रहे हैं कि जो हमारी अभाज्य संख्या है अधिक से अधिक कितनी संख्याओं से कट रही है, 2 संख्याओं से, ठीक। हम लोग अभाज्य संख्या उस संख्या को बोलेंगे जो अधिक से अधिक 2 संख्याओं से कटेगी, यानी कुल मिलाकर 2 संख्याओं से जो संख्या कटती है उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। 2 संख्याओं से ना तो कम से जो संख्या एक संख्या से कटेगा, यानी देखिए अभाज्य संख्या में तो उस संख्या को बोलेंगे जो संख्या 2 नंबरों से कट जाए, एक तो 1 से कटे, ठीक, और एक क्या है और एक स्वयं से कटे, ठीक, यानी एक से कट जाए और एक स्वयं से कट जाए, उसको बोलते हैं फिर क्या, अभाज्य संख्या, ठीक। तो अभाज्य संख्या हम लोग उस संख्या को भी तो समझ भी लिए। अब देखिए जैसे कि आप पूछते हैं कम, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, आप जैसे कि मान यहाँ पर कोई दे दिए हम 1, अब बताइए 1 क्या हम लोग है, भाज्य संख्या क्या अभाज्य संख्या, जल्दी से बताइए कमेंट में, जिसको पता है बताइए कमेंट में, 1 क्या हम लोग भाज्य क्या अभाज्य संख्या, जल्दी। तो देखिए दोस्तों, जो हम लोग 1 होता है ना, ये तो हम लोग का जो होता है 1 न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है, ठीक है। ये थोड़ा अपवाद एक तरह से एक है। देखिए क्यों जो है जो हम लोग एक है, क्यों नहीं ये मतलब ना तो भाज्य और ना तो भाज्य है, क्यों, क्योंकि जानते देखिए ना भाज्य का जो रूल पढ़े, नियम पढ़े, तो उसमें क्या जानते हैं, उसका परिभाषा जानते हैं कि जो भाज्य संख्या होती है ना वो कम से कम कितनी 3 संख्या से कटनी चाहिए, यानी कम से कम जो संख्या से कटेगा कम से कम 3 संख्या से कटेगा तभी वो कराएगा हम लोग भाज्य संख्या, ठीक। और 3 से अधिक संख्या से कट सकता है तो कट भी सकता है भाज्य संख्या, लेकिन कम से कम उसमें फिक्स है कि वो 3 नंबरों से जरूर कटेगा, ठीक। लेकिन जो कि हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या में क्या जानते हैं, तो हम लोग अभाज्य संख्या में ये जानते हैं कि इसमें केवल 2 संख्या जो अगर संख्या 2 संख्या से कट जाएगी तो उसको बोलेंगे फिर वो अभाज्य संख्या है, ठीक। देखिए 1 जो कितने से कटेगा, जो 1 हम लोग है ये केवल किससे कट रहा है ना, तो ये भाज्य में तो बोला कम से कम 3, तो 1 तो केवल इसमें 1 ही नंबर से कट रहा है, तो फिर तो भाज्य वाला ये रूल नहीं काम कर रहा है इस पर, ठीक। अब देखता भाज्य वाला, तो भाज्य लग जाता है क्या, 1 किससे कट रहा है, केवल 1 से कट रहा है ना, तो यानी 1 जो कट रहा है केवल कितनी संख्या से कट रहा है, 1 संख्या से कट रहा है, इसलिए जो होगा हम लोग का 1 क्या है, ये भी जो हम लोग का 1 होगा, ये भी का हम लोग का एक तरह से अभाज्य संख्या, बस काम खत्म। इसलिए देखिए इसलिए जो हम लोग 1 होता है ना तो भाज्य होता है ना भाज्य, ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। ये देखते हैं हम लोग अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक 6वां तत्व हो गया। अब देखा जाए प्राकृतिक संख्या तो सबको पता होगा, जाहिर सी बात है, सभी लोग स्टार्टिंग से कई कितना शुरू से सब लोग पढ़ते आ रहे हैं, प्राकृतिक संख्या सबको पता होगा मेरे ख्याल से, आई हो इतना तो विश्वास कर सकते हैं कि सबको पता ही होगा। देखिए देखते हैं 7वां हम लोग क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये देखते हैं प्राकृतिक संख्या से बोलते हैं। देखिए दोस्तों बस ये भी कुछ खास नहीं है, जैसे कि क्या यानी 1 2 3 4 ऐसे डॉट चलता जाएगा, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है, यानी इनफाइनाइट तक, यानी वह संख्या जो 1 से स्टार्ट हो 1 2 3 4 5 से जो जाती है ना, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, प्राकृतिक संख्या, यानी वह संख्या जो 1 से शुरू होती है, बस वही हम लोग हो गया प्राकृतिक संख्या, और कुछ नहीं इसमें खास नहीं है, ठीक है। अब आइए देखते हैं, हम लग रहा है ये तो सब जानते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा नहीं करना है। आइए देखते हैं हम लोग अगला कौन सा अपना 8वां, देखते हैं 8वां पे क्या है। 8वां में क्या था, प्राकृतिक हो गया पूर्ण संख्या, तो देखते हैं पूर्ण संख्या। देखिए दोस्तों पूर्ण संख्या में आपका क्या होता है, पूर्ण संख्या भी सेम इसके जैसा, जो पूर्ण संख्या है वास्तविक संख्या दोनों में बस थोड़ा सा अंतर होता है, क्या, जो पूर्ण संख्या होता है 0 से स्टार्ट हो जाता है, 1 2 3 4 डॉट ऐसे का इनफिनिटी तक, ठीक है। जो देखिए वह प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है
और जो पूर्ण संख्या होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। बस यही दोनों में, बस दोनों में क्या 0 का यहाँ अंतर है, फ़र्क है। जो 0 से स्टार्ट होगा तो उसको बोल देंगे पूर्ण संख्या है, और जो 1 से स्टार्ट होगा तो उससे बोल देंगे वास्तविक संख्या है। बस नहीं, सॉरी, प्राकृतिक संख्या है। ये देखते हैं हम लोग अपना 9वां हम लोग क्या था, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या लास्ट है, इसको देख लिया जाए। पूर्णांक संख्या, देखिए दोस्तों, पूर्णांक संख्या भी कुछ खास नहीं है। भी जो अपलक होता है इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर बीच में स्टार्ट होगा हम लोग का 0 से लेके 1 2 3 डॉट 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 ऐसे कहाँ जाएगा इनफिनाइट तक, ठीक। और इधर हम लोग होता है -1 -2 -3 ऐसे इधर आ जाएगा माइनस इन्फिनाइट तक। थोड़ा इधर देख लेते हैं, यहाँ पर करते हैं इसको। माइनस इन्फिनाइट से डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 3 2 कुछ ऐसे एक ले लेते हैं अपने से, 1 2 3 डॉट डॉट। यानी देखिए एक तरह से पूर्णांक संख्या हम लोग उस संख्या को बोलते हैं जिसमें 0 भी आ जाए और प्लस वाली सारी संख्या भी आ जाए और माइनस वाली सारी संख्या आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या हम लोग पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं, तो दोस्तों बस इस वीडियो में बस यहीं तक, आज तक। अगले वीडियो में